भाग भाग भाग। कहाँ तक भागेगी? भागने की जगह तो ये मुंह के बल गिर पड़ी। आहा, ओ बहुत चोट लगी होगी ना? कहाँ लगी है? जरा इधर तो आ। मैं भी तो देखूं तेरी चोट। शर्म नहीं आती है? मंदिर में खड़े होकर इतनी नीच बात करते हुए? एक निर्दोष इंसान को तुमने बंदी बना कर रखा है। माँ तुमको इसकी सजा जरूर देंगी, सजा जरूर देंगी। भाई भाई भाग, ये लड़की तो पागल है। उस त्रिशूल से हमारा खून भी कर सकती है। भाई भाग भाग भाग, अरे भाग भाग भाग। माँ, जब तक आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मैं सूरज भैया को बचाकर उसके बाद ही घर वापस लौटूंगी। लेकिन सूरज भैया कहाँ पर है? यहाँ पर तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं वो। इन शैतान लोगों ने सूरज भैया को आखिर कहाँ बंदी बनाकर रखा है? सूरज भैया, सूरज भैया। गौरी, तुम यहाँ, और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? आराम से आराम से, अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है सूरज भैया, आराम से। हाँ, बाहर अभी गुंडे लोग हैं, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ से भागेंगे कैसे? वो लोग तो दरवाजे के बाहर ही हैं और खिड़की पर भी, तो कैसे बाहर निकलेंगे? उन्होंने तो पहरा लगा रखा है। तो फिर आप, वो लोग तो किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं, क्या करेंगे? ये बोला, यहाँ क्या कर रहा है तू? खाना देने जा रहा था तो आवाज सुनाई दी। खाना नहीं दिया? नहीं। दरवाजा खुला छोड़कर आए हो क्या? चलो। तुम्हारी वजह से लड़का यहाँ से भाग गया, इसका क्या जवाब देगा तू शैल माँ के सामने? चलो जाकर देखते हैं कहाँ गया वो।
सूरज भैया, उधर दरवाजा खुला हुआ है और वो लोग आपको ढूंढने निकले हैं। यही अच्छा मौका है। चलिए 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 यहाँ से। शैल माँ, शैल दरवाजे खोलो। अरे क्या हुआ है बताओ तो शैल। दीदी क्या हो गया? अरे देखो भाई आ गया। गौरी अंदर है क्या? नहीं गौरी तो अंदर नहीं है। अरे सुनो ना, मैंने गौरी को हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। ओ, अच्छा। सुनो सुनो सुनो, देखो ना शैल ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। शायद उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो हमें बताना नहीं चाह रही है। तुम एक बार देखो ना, देखो ना जरा, पूछो ना क्या हुआ है उससे, पूछो ना। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी क्या हो गया आपको? बुआ जी ऐसे दरवाजा बंद करने से क्या हो जाएगा? आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी ऐसे। अगर तबीयत खराब है तो बताइए ना। बुआ जी जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना किसी से बात नहीं करनी है मुझे। चले जाओ यहाँ से। नहीं बात करनी है मुझे, नहीं मिलना चाहती हूँ मैं। बुआ जी देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए ना बुआ जी। बोला ना मैंने, चले जाओ। यही तो है वो लड़की, हमें मंदिर में त्रिशूल लेके दौड़ाया था। अब ये हमारे शिकार को लेके भाग रही है। पकड़ पकड़ इन दोनों को, जान से मार डाल इन्हें। हाँ।
शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पदारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे सूरज भैया जल्दी चलिए, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, चलिए। देखिए हम लोग कितना बुलाने पे भी बुआ जी ने दरवाजा नहीं खोला। अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी गौरी को ढूंढने। अरे हुआ क्या, इतना शोर किस बात का मचा हुआ है? तुम लोग ऐसे हैरान परेशान क्यों चले आ रहे हो? ईशान, तुमने कहा था कि तुम अभी गौरी को ढूंढने जा रहे हो। कहाँ है गौरी? घर पे नहीं है क्या? जरूर नहीं होगी। उफ, फिर से कहाँ चली गई ये लड़की? मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ गई है और किसी को बता के भी नहीं गई है। मुझे ढूंढने जाना होगा उसे। मैं आ गई हूँ डॉक्टर साहब। सूरज, सूरज, गौरी, गौरी, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना गौरी? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? क्या हुआ तुम्हें? क्या कर रही थी तुम? पहले बताओ तो सही। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। गौरी, पहले तुम बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम कहाँ गई थी, बताओ ना। मैं आपको सब बता दूंगी नीला दीदी, जरा सब्र रखिए, मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ। तुम जरूर मेरे सूरज को नुकसान करने की कोशिश कर रही थी ना? हाँ, तुम लोगों की वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तुम लोगों में से कोई भी सूरज के पास मत आना, इनको मैं तुम लोगों के पास भी नहीं आने दूंगी। बोला, तुम गलत समझ रही हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि ईशान और गौरी जैसे परोपकारी इंसान हमारा कोई नुकसान करेंगे, वो भी हमारा? और सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग हमारा नुकसान चाहते तो ये लोग हमारे साथ खड़े होकर हमारी शादी करवाते क्या? और आज गौरी ने जिस तरह से अपनी लाइफ रिस्क में डालकर मेरी जान बचाई है, वो सिर्फ मैं जानता हूँ पोला। और तुम इन्हें अपमानित कर रही हो, इन्हें कुछ भी बोले जा रही हो। ये ठीक नहीं है पोला, तुम इंसान को पहचानने में गलती कर रही हो।
ए गौरी, तुमने मेरे पति को बचाया है। अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर तुमने इतना बड़ा काम किया है, और मैं जो हूँ तुम्हें दोषी, खूनी, क्या क्या सब बोल दिया। गौरी, तुम मुझे माफ कर दो। यकीन मानो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तुम मुझे माफ कर दो गौरी, मुझे तुम माफ कर दो, माफ कर दो। पौला दीदी, देखिए सूरज भैया जिंदा है पौला दीदी। और सुनिए, आज के बाद आप कभी भी ये सफेद साड़ी नहीं पहनेगी। देखिए तो ये लाल रंग कितना अच्छा लग रहा है आप पर। बहुत हो गया, ये सब नाटक बंद करो, मैं कह रही हूँ। और पौला, तुमने तो कहा था ना कि गौरी और ईशान ने मिलकर इस लड़के को मारने की कोशिश की थी, और अब उल्टी बात सुन रही हूँ। इस घर में इतना बड़ा गलत काम हुआ है, मतलब यहाँ किसी को जान से मार देने की प्लानिंग चली थी, और ये सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो है मेरी प्यारी बुआ जी, मतलब आप सबकी शैल माँ। ईशान, मैंने तुम्हारी एक बात पर ध्यान दिया है। हर बात पर शैल को दोषी ठहराना तुम्हारी आदत बन चुकी है अब। तुम और शैल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन बिना किसी सबूत के किसी को दोषी मत ठहराओ। तुम्हें क्या लगता है इस घर में सिर्फ शैल ही गलत काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता? हर बात के लिए तुम शैल को ही दोषी ठहराओगे? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। मेरा घर ढूंढ निकालने से लेकर मुझे कैद करने तक सब कुछ पहले से ही प्लान था। ये कोई खतरनाक इंसान ही कर सकता है। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ? तुम इस परिवार के कौन हो? मुक्ति मिल गई, अभी जाओ, जाओ यहाँ से। जाऊंगा, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन अपने साथ अपनी पत्नी पोला को भी लेके जाऊंगा। मैं कहती हूँ खबरदार, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी से दूर रहोगे तुम। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ। देखिए, आप लोग पोला को नहीं रोक सकते, ये कानूनन अपराध है, क्योंकि पोला मेरी पत्नी बन गई है। पोला एडल्ट है, ये अगर खुद से मेरे साथ जाना चाहती है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ये सब आसानी से हो गया है, तो आप ये परिस्थिति को अगर जटिल बनाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। पोला चलो। पोला, रुकिए सूरज भैया, मैं आप लोगों को इस तरह नहीं जाने दूंगी। गौरी, तुम भी हमें रोक रही हो? हाँ, रोक रही हूँ, क्योंकि आप इस घर के दामाद हो सूरज भैया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका धर्म अलग है, इस वजह से नापसंद करेंगे, आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको इस घर में दामाद का दर्जा मिलना चाहिए, उसके बाद भी आप पौला दीदी को इसी तरह लेकर जाएंगे? क्या धर्म के आधार पर प्यार करने वालों को रोका जा सकता है? क्या ये हमको समझ नहीं आता है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, है ना? ये सब भाषण रास्ते में जाकर सुनाओ, तालियां मिलेंगी। इस घर में धर्म पहले है, किसी और धर्म की कोई जगह नहीं है यहाँ। गौरी बहू, देखो, संस्कार इंसान के जिंदगी का अंग है। हमारे परिवार की पोती जमाई किसी और धर्म के हो, ये तो हम लोग नहीं मान पाएंगे, इसलिए इस बात को आगे मत बढ़ाओ बहू। छोटी दादी, आपको ये बात नापसंद जरूर है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, धर्म के आधार पर किसी इंसान से भेदभाव करने से बड़ा पाप कुछ नहीं है। अच्छे मजली चाचा, मजली चाचा, आप ही बताइए ना, जब भी आप अपने रत्न बेचते हैं
तो उससे पहले क्या धर्म पूछते हैं? किसी और धर्म के इंसान को क्या आप लौटा देते हैं? अजीब बात है। अरे भाई वो कारोबार है। इसका मतलब जहाँ पर हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है वहाँ पर हम धर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम किसी को पसंद कर रहे होते हैं उस वक्त भी हम धर्म के बारे में नहीं सोचते। जैसे कि मुक्ता दीदी के कमरे में तो एक बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है, क्योंकि वो शायद किसी बड़ी सी फिल्म के कोई हीरो हैं, है ना? और वो भी किसी दूसरे धर्म के हैं, है ना मुक्ता दीदी? मुक्ता दीदी जब किसी को इतना पसंद करती हैं, क्यों वहाँ तो किसी ने धर्म के बारे में नहीं पूछा? अच्छा छोटी दादी जी, जो लड़का हमारे घर में चावल देकर जाता है, आप जानती हैं उसका धर्म क्या है? नहीं, मुझे पता नहीं है। पता है, उसका नाम मोइन है। क्योंकि आप लोगों ने कभी उसका नाम पूछा ही नहीं, इसीलिए नहीं पता है। लेकिन मैं तो सभी से बात करती हूँ, इसीलिए पता है। ये जो एक दूसरे धर्म का इंसान हमारे घर में आकर रोज चावल देकर जाता है, तो क्या हम खाना खाना छोड़ देते हैं छोटी दादी? और दादाजी, बाबा कारीगरों की बात करते हैं ना, उन कारीगरों के बीच में तो बहुत अलग धर्म के लोग हैं, और हम तो उनसे धर्म पूछ के काम नहीं देते उन्हें, बल्कि उन्हें काम करना ठीक से आता है कि नहीं इस आधार पर काम देते हैं। आप ही उनकी इतनी तारीफ करते हैं, इतना सम्मान देते हैं उन्हें, तो फिर इस वक्त आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इन सब मामलों में जब आप धर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर इस मामले में आप क्यों सोच रहे हैं? दादाजी, हमारा दिल इतना छोटा तो नहीं है ना? तुमने ठीक कहा गौरी, तुम्हारी जैसी अनुभूति हम लोगों में नहीं हुई है। आप जानते हैं, मुझे भी इस बात के बारे में डॉक्टर साहब ने ही सिखाया है। इस घर में घूंघट वाली काली माँ वास करती है, और माँ के घर में क्या उनके बच्चों में भेदभाव किया जाता है? देवी माँ के लिए तो उनके सारे बच्चे समान हैं। तो फिर दादाजी, अगर आप लोग सब कुछ मान सकते हैं, तो फिर आप पौला दीदी के इस प्यार को क्यों नहीं मान सकते हैं दादाजी? इसका मतलब ये है गौरी कि इस परिवार के सारे लोग हिपोक्रेट हैं, और आज तुमने इनकी तरफ उंगली उठा के इनकी हिपोक्रेसी दिखा दी है। गौरी इतने अच्छे से समझ के टू द पॉइंट बात करेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कौन कहेगा कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है? वो जो कहती है बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी नहीं समझ पाएंगे। आज गौरी पे मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ए, सुनो, ये सब बड़ी बड़ी बातें ना नाटक नोवेल में ही पढ़ने में अच्छी लगती है। इस घर में ये सब नहीं चलने वाला। हमारे इतने भक्त शिष्य हैं, उनको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? इस घर में देवी माँ है, किसी दूसरे धर्म के इंसान को इस घर में कदम रखने की अनुमति नहीं दूंगा। और ऊपर से गौरी कौन है? कौन है वो मेरी बेटी की जिंदगी का डिसीजन लेने वाली? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। गौरी, छोड़ दो। देखा ना, तुम्हारी इतनी बार बोलने के बावजूद भी सब लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का यहाँ से चले जाना ही अच्छा रहेगा। चलिए सूरज, चलिए। रुको रुको बेटा, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, तुम लोग यहीं रहोगे। गौरी बहू ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। इस घर का कोई भी नियम, कोई भी रीति नीति मेरी पोती की खुशियों से बड़ी नहीं हो सकती है। हम लोगों ने देखा है कि पोला सूरज से कितना प्यार करती है, जी जान से प्यार करती है। इसलिए मेरा मत यही है कि बिना हिचकिचाए हमें इनके रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा भी यही मानना है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। जिसमें दीदी को खुशी मिलती है, मैं भी वही चाहती हूँ। अगर मेरी पोती इसमें खुश है तो मैं भी खुश हूँ। आप सब लोग यही चाहते हैं तो हमारी आपत्ति से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक बात है, हम लोग मन से स्वीकार नहीं पाएंगे। कल बड़ा दिन है और उससे पहले इस घर में एक खुशी वाली बात हुई है ना चाचा?
बड़े दिन के बाद इस परिवार के कुछ लोगों ने बड़े दिल का परिचय दिया है। पौला दीदी, आप लोग किसी भी हाल में यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। आप लोगों को कुछ दिन यहीं रहना होगा। गौरी, जरा ऊपर आना। क्यों? कुछ बात करनी है गौरी, चलो। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। गौरी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? बार बार वही सब क्यों दोहराती रहती हो? अकेले उन गुंडों से लड़ने के लिए क्यों चली गई थी तुम? गौरी, तुम्हें पता नहीं है आजकल के गुंडे मवालियों के पास बंदूक और पिस्तौल रहती है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो क्या होता गौरी? गौरी, क्या तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती है क्या? मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर। रुक जाओ गौरी, तुमने जो आज किया है ना वो बहुत ही गलत किया है गौरी। तुम्हारी इस तरह की हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। मैं क्या करती बताइए तो डॉक्टर साहब, आपका फोन भी नहीं लग रहा था उस वक्त। हाँ, और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो फिर सूरज भैया के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम घर में किसी को बिना बताए चली जाती हो। अगर तुम घर में किसी को बता दो तो वो लोग मुझे कम से कम बता तो देंगे। गौरी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद घर के लोग कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं तुम्हें लेके। और मैं तो तुम्हें पागलों की तरह खोज रहा था। और डांटिए मत ना डॉक्टर साहब, अब बस रुक जाइए ना। रुक जाऊं मतलब? तुम्हें पता है गौरी तुमने क्या किया है? आई लव यू डॉक्टर साहब। आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, इसीलिए तो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। I love you too, गौरी। अच्छा गौरी, एक बात बताओ, क्या तुम मुझे थोड़ा भी देर शांति से नहीं रहने दोगी? ईशान, गौरी, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी नीचे आ जाओ। अरे बाप रे, फिर से क्या हो गया? नीचे क्यों बुला रहे हैं? नहीं, तुम लोग चाहे कुछ भी बोलो, मैं पोला और सूरज की शादी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर पा रही। ये आप अचानक से क्या कह रही है? लेकिन क्यों? क्या हुआ नीला, तुम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हो? कैसे स्वीकार कर लूं मैं? ये कोई शादी हुई ना, कोई शहनाई बजी ना, कोई पटाखे फूटे, कोई रोशनी भी नहीं हुई, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ये भी कोई शादी हुई? मैं तो नहीं मानती ऐसी शादी को। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं भी मानती हूँ कि शादी में कुछ मजा ही नहीं आया है, ना कोई सेलिब्रेशन। ये कोई शादी है क्या? धत। सही कहा, हम लोगों ने शादी का तो मजा ही मिस कर दिया है। आप लोग कुछ करिए ना। अरे हाँ, सब होगा, हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। जो चीजें हमने मिस की हैं, वो इस घर में हम जरूर करेंगे। अब हमारे घर पर होगा एक बड़ा सा सेलिब्रेशन। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, कल तो क्रिसमस है ना, क्यों ना हम सब मिलकर क्रिसमस पार्टी करें? हाँ, सही कहा। किस चीज की पार्टी होगी? हाँ, हम लोग सोच रहे थे कि